वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, अब तक हम लोगों ने जितनी भी एक्सरसाइज करी वो सारे इंपॉर्टेंट थे। अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मिसलिनियस के एग्जाम्पल। तो मिसलिनियस के एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। तो मिसलिनियस का पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो उसको देखते हैं जरा, उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखो जरा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि क्या इफ़ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट A शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मतलब सिंपली आपको यही बोला गया है कि अगर R1 R2 आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, R1 R2 आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल 41, R1 R2 आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब हो जाएगा, इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम लोगों को ये शो करना है, ये चीज़ शो करनी है कि जो हमारा बाकी के होंगे, मतलब आपका जो R1 इंटरसेक्शन R2 शो करना है इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको भी हमें इक्विवेलेंस शो करना है। तो जरा चेक करते हैं जरा क्या है, ठीक है ना। तो अब ढंग से समझो। अगर मैं पहली बात करूं, सबसे पहली बात सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग जानते हैं कि R1 इफ़ A1 A1 बिलोंग्स टू R1, भाई R1 में क्योंकि इक्विवेलेंस है, R1 इज इक्विवेलेंस, ठीक है। A1 मतलब A आपका आल्सो बिलोंग्स टू R2, भाई आपका ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन A, ठीक है। तो A के हिसाब से अगर हम डिफाइन करें, ठीक है ना, फॉर A बिलोंग्स टू कैपिटल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, कोई सेट है आपके पास ये, तो उसके हिसाब से ये बिलोंग करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये दोनों चीज़ है तो ये दोनों में आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ सो दिस इम्प्लाइज दैट A इज आल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑन A। ये चीज़ आप सिंपली कह सकते हो, सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। तो ये तो हम लोग क्लियरली कह ही सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सिमिलरली अगर मैं दूसरी बात करूं, ये तो रिफ्लेक्सिव की बात हो गई थी फर्स्ट बात। अब सेकंड बात तो देखो जरा, A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हमने कंसिडर करा, तो A, B आल्सो बिलोंग्स टू R1, A, B आल्सो बिलोंग्स टू R2, भाई दोनों के इंटरसेक्शन में है तो दोनों के अंदर भी होगा। और ये दोनों हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं ये दोनों आपके R1 और R2 जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो B, A इज आल्सो बिलोंग्स टू R1, क्योंकि सिमेट्रिक तो है ही है, ठीक है ना। B, A इज आल्सो बिलोंग्स टू R2, तो इन दोनों में अगर B, A है तो दिस इम्प्लाइज दैट कि B, A आल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो ये चीज़ हम यहाँ कह सकते हैं। तो A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो B, इज आल्सो, सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक आल्सो, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। तो तीसरे वाले के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग, जरा उसको भी देख लो मेरे साथ। समझो यहाँ पर अगर A, B और B, C यही होता है, इज बिलोंग्स टू R1 R2, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि भाई R1 और R2 में आपका A, B और B, C है, तो C, A या A, C, भाई ये दोनों इक्विवेलेंस है ना, तो यहाँ कह सकता हूँ तो A, C आल्सो बिलोंग्स टू R1, R2, दैट इम्प्लाइज दैट कि A, C इज बिलोंग्स टू R1, A, C इज बिलोंग्स टू R2। ये आप कह सकते हो यहाँ पर, है ना। और यहाँ से ये कह सकते हो कि अगर इन दोनों में ये दोनों चीज़ है तो मैं कह सकता हूँ A, B और B, C इज बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अगर इन दोनों में है तो इसमें भी होगी इंटरसेक्शन में। और इसी से ये इम्प्लाई होता है कि इसके अंदर है तो ये R1 और R2 दोनों के अंदर है। दिस मीन्स दैट कि इट इम्प्लाइज दैट कि A, C आल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2।
तो सो वी कैन से हेयर कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो ये आपका फंक्शन, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका पूरा प्रूफ हो जाता है आपका, आप लोग ये देख सकते हो। तो ऐसे आपका एग्जाम्पल है। अब अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं, जरा देखो मेरे साथ आप लोग क्या दे रखा है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड बाय एक्स कोमा वाई आर यू कोमा वी इफ एंड ओनली इफ एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई यू शो दैट आर इज इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस हम लोगों को शो करना है। तो देखो आपको गिवन क्या पहले वो देख लो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 42 एग्जाम्पल है, आपको दे रखा है एक्स कोमा वाई रिलेटेड विद यू कोमा वी, ये आपको दे रखा है। इफ एंड ओनली इफ एक्स वी इज इक्वल्स टू वाई यू। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोगों को शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो जरा चेक कर लेते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये चीज समझ लेना कि यहाँ पर जो रिलेट कर रखा है वो क्या कर रखा है, ये पहले वाले को बाद वाले से और बाद वाले को पहले वाले से, x को v के साथ और y को u के साथ, ताकि हम लोग को समझ में आए कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब सुनो जरा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं रिफ्लेक्सिव का केस। रिफ्लेक्सिव को लेते हैं तो x कोमा वाई रिलेटेड विद x कोमा वाई, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो क्या ये इक्वल आता है, देखते हैं। तो हम देखते हैं जरा इससे क्या आएगा। तो बाद वाला पहले वाला बाद वाले से, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स, तो बराबर ही हो गया, एक्स वाई बराबर एक्स वाई। भाई एक ही चीज़ तो है ये, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वल ही हो गया। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, मतलब ये चीज़ इसमें बिलोंग करेगी। तो इट इज ट्रू हेयर कि ये चीज़ इक्वल आ गई है। तो मैं कह सकता हूँ सो आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इन दिस केस। सिमिलरली सेकेंड, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, यहां पर सिमेट्रिक की बात करूं तो x कोमा y रिलेटेड विद u कोमा v, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, हम इसको ये कहेंगे कि भाई ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एक्स वी इज इक्वल्स टू वाई यू। ठीक है, अब इसी चीज को मैं क्या कर देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं पहले लिख देता हूं, u वाले को पहले लिख लेता हूं, यू वाई लिख रहा हूं इज इक्वल्स टू वी एक्स, इनको रिप्लेस कर दिया मैंने। तो अब ढंग से समझना इस चीज को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये पहले वाला आखिरी वाले के साथ है, तो मैं क्या कहूंगा इसको कि u जो है यहाँ पर है और y जो है यहाँ पर है। ठीक है, एक ब्रैकेट के हिसाब से समझना इस चीज को, ठीक है ना। इसको ही लिख रहा हूँ, पहले वाला आखिरी वाले के साथ, इसके आखिरी वाले के साथ। फिर ये क्या है, बाद वाला, मतलब कि v, और वो क्या है आपका पहले वाले के साथ। तो ढंग से देखो, इसी चीज को बस मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया ऐसे करके, तो एक ही चीज है, ये दोनों एक ही बात है। तो ये हमारा ये भी रिलेशन बन के आ गया कि a, ये पूरा a है, a कोमा b इज इक्वल्स टू b कोमा a, ये वाली चीज पहले आ गई, ये चीज बाद में हो गई। सो ठीक है ना, दिस इंप्लाइज हो गया। सो आर इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी हो गई आपकी चीज। तो ट्रांजिटिव देखते हैं अब हम लोग, ट्रांजिटिव की देखते हैं बात क्या है। तो मैं क्या कर लेता हूं, एक्स कोमा वाई रिलेटेड टू यू कोमा वी और यू कोमा वी इज रिलेटेड टू ए कोमा बी कर लो, ठीक है ना। तो अब समझते जरा, ये सारी चीज तो हमारे को गिवन है, इसका क्या मतलब होगा ये भी समझो। इसका मतलब होगा हमारा x जो है वो v से रिलेट होगा और y जो है हमारा u से रिलेट होगा। एक ये बात हो गई। इसको देखते हैं इससे कैसे करोगे आप। तो u जो है वो b से रिलेट होगा, u और v जो है वो a से रिलेट होगा। और हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये वाला इस वाले से रिलेट होगा, ठीक है ना, ये वाला इस वाले से रिलेट होगा। तो पहले वाला आखिरी वाले हमारे को शो करना है, यहाँ पर x जो है वो b के बराबर होगा और जो y है वो a के बराबर,
ठीक है ना। x जो है वो b से रिलेट होगा, y जो है a से रिलेट होगा। तो यहाँ पर इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ से हमारा, देखो इन दोनों में u और v हमारे को रिक्वायर्ड नहीं है, तो v बाई यू या u बाई v जो भी निकालना हो निकाल लो। तो मैं v बाई यू ही निकाल लेता हूँ, चलो। तो इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, इक्वेशन 1, और इधर से भी v बाई यू निकालोगे तो v बाई a इज इक्वल्स टू v बाई यू, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखता हूँ अगर मैं, तो v बाई यू इज इक्वल्स टू v बाई a इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। भाई v बाई यू दोनों में लिख दिया, तो y बाई एक्स बराबर हो जाएगा b बाई a। तो हम लोगों को बस इसी से मतलब है, तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो a y, ये x इधर ले जाओ, तो एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई ए, ये इधर ले गया और ये इधर ले गया। तो एक्स बी मतलब हमारा क्या होगा, ये पहले वाला है और इसके बाद वाले से रिलेट होगा, और इसका बाद वाला इसके पहले वाले से रिलेट होगा। तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये इम्प्लाई हो गया हमारा कि अगर a कोमा b और b कोमा a, ठीक है ना, सॉरी, a कोमा b और b कोमा c अगर रिलेट करता है तो a कोमा c भी रिलेट करेगा, ये हो जाएगा। सो r इज ट्रांजिटिव, हेंस रिलेशन कौन सा था, x कोमा y और u कोमा v इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका यहाँ पर हो गया प्रूफ। तो ये आप देख सकते हो। देखो एग्जाम्पल नंबर 43 दे रखा है आप लोगों को, क्या दे रखा है आप समझो उसको। लेट x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे रखा है आप लोगों को, और r1 उसने डिफाइन कर दिया x के अंदर से ही। r1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई का पेयर है और उसको सब्ट्रैक्ट करने पर 3 का डिविजिबल आना चाहिए, x और y का। और r2 भी आपको डिफाइन कर दिया, x और y का पेयर है आपका, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको इस ऐसे दे रखा है, r2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई का पेयर 1 4 7 के बीच में, 2 5 8 के बीच में, 3 6 9 के बीच में। मतलब इनके दो के पेयर लेने आप लोगों को, कोई भी दो ले सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो शो करना है हम लोगों को r1 r2 जो है वो सेम ही है, इक्वल ही है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, तो उसको बना लेंगे उस चीज़ से, ठीक है। अब देखो जरा मैं अगर r1 की बात करूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। अगर मैं r1 की बात करूँ तो r1 के लिए मैं यही जो हमारे पास सेट दे रखे हैं, यही सेट ऐसे बनेंगे जो आपके 3 3 के डिविजिबल होंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 4 7 2 5 8, ठीक है ना, और 3 6 8। देखो इसका अगर इसी के साथ अगर मैं करता हूँ 1 4 7, तो एक तो आपका 1 1 हो जाएगा, एक 1 4 और एक 1 7। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 3, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6। तो मतलब ये सारे डिविजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी आप x y का पेयर लोगे वो डिविजिबल होगा 3 से, ये क्लियर दिख रहा है। ऐसे यहाँ पे भी अगर आप x y का पेयर लोगे और उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे भी x y का पेयर लोगे वो भी 3 से डिवाइड होगा। मतलब ये जितने भी सेट है जो r1 है इसके अंदर ही आएगा, मतलब ये r1 इसका सबसेट ही कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि r1 इज अ सबसेट ऑफ 1 4 7, ठीक है ना। r1 इज अ सबसेट ऑफ 2 5 8 और r1 इज अ सबसेट ऑफ 3 6 8। इन सबों का सबसेट होगा। तो मैं कह सकता हूँ, सो एट द लास्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि r1 जो है इज अ सबसेट ऑफ r2। अभी तो मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, कि भाई इन सबों का जो हम पेयर लेंगे तो सारा r1 का ही बनेगा, कि भाई r1 यही चीज़ है और ये सारा का सारा x से रिलेट करके निकाला गया है। तो r1 इज अ सबसेट ऑफ r2 मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सारे जो हैं पॉइंट्स जितने भी आपके सेट दे रखे हैं r2 के ही हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं r2 की बात करूं, यहाँ r2 की बात करूं तो r2 में जितने भी सेट हैं, ठीक है ना, जैसे 1 4 7 में लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, 1 4 7 लेता हूँ तो 1 - 4 करोगे तो इट इज़ अ मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। और इसको भी अगर आप बनाओगे आप 4, इसके साथ इसको लोगे या 4 - 7 भी करोगे, इट इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। तो ये सारे 3 के मल्टीपल होंगे या डिविजिबल होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारे के सारे जो होंगे R1 के अंदर ही आएंगे। तो R2 जो होगा वो सिंपली आप कह सकते हो R1 है, क्योंकि ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल आ रहे हैं जितने भी आएंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद। चाहे आप इसका पेयर लो या 2, 5, 8 का लो या फिर 3, 6, 8 को लो। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ R2 इज R1 का सबसेट। तो अब इन दोनों रिलेशन को देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं लूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो R1 R2 एक ही कंडीशन पे एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं जब ये इक्वल हो। तो वैसे बेसिकली आप समझ ही सकते हो कि इसके अगर आपको ऐसे सेट निकालने हो x के, आपको अगर कोई सेट निकालने हैं तो वो यही सेट निकलेंगे जो 3 के डिविजिबल और मल्टीपल होंगे, इसके अलावा और नहीं होंगे। तो ये दोनों सेम सेट ही हैं आपके। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर देख लिया। तो आप देख सकते हो इसको। चलो आ जाओ जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 44 आपको दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है इसमें देखना जरा मेरे साथ। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको ये डिफाइन किया हुआ है, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि x से y तक आपको दे रखा है और डिफाइंड रिलेशन एक r इन x, इसी x में एक रिलेशन उसने डिफाइन करके दे दिया और ऐसे ऐसे आपको ये फंक्शन डिफाइन करके दिया। तो ये रिलेशन आपको क्या डिफाइन करके दिया है, ऐसा। अब बताना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं समझूँ a, अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो क्या इंप्लाई करता है, ये बिलोंग्स टू r अगर मैं करता हूँ तो FA, FA, तो ये ट्रू ही तो हुआ भाई, ये दोनों बराबर ही तो है। तो मैं कह सकता हूँ A, बिलोंग्स टू R है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक की। तो देखो अगर A, B कंसीडर कर लेते हैं, A, B इज बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स कि FA इज इक्वल्स टू FB। और उल्टा अगर मैं करूँ इसको, दिस इज आल्सो इम्प्लाइज दैट कि FB इज आल्सो इज इक्वल्स टू FA। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं सो B, A इज आल्सो बिलोंग्स टू R। भाई ये बराबर है तो ये भी आपका बराबर होगा, तो आप लोग ये कह सकते हो। तो आप कह सकते हो सो R इज सिमेट्रिक आल्सो, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ तीसरी। तो तीसरी की बात करें अगर हम लोग, तो तीसरे के बारे में अगर डिस्कशन करूँ आप लोगों से तो क्या है, अगर A, B और B, C इज बिलोंगिंग टू R, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि FA इज इक्वल्स टू FB और FB इज इक्वल्स टू FC। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो FB दोनों में कॉमन है। तो दिस इम्प्लाई दैट FA इज आल्सो बिलोंग्स टू FC, मतलब इक्वल्स टू हो जाएगा। सो A, C is also belongs to R, hence so R is transitive also, ये transitive भी हो जाएगा, hence R is equivalence relation। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन हो इक्विवेलेंस है। तो आप चेक कर सकते हो बस। हाँ, तो हम अब एग्जाम्पल नंबर 46 देख रहे हैं, जरा देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शन फ्रॉम सेट A इज इक्वल्स टू 1 to 3 टू इटसेल्फ। अब देखो जरा, आपको एक सेट दे रखा है 1 to 3, 1 2 3। अब इसके टोटल हमारे को नंबर ऑफ 1 फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी को समझेंगे यहाँ पर हम लोग। तो A क्रॉस A अगर मैं यहाँ लेता हूँ, ये आपके पास 1 2 3 1 2 3। अब हम लोगों को अच्छे से पता है 1 फंक्शन होता क्या है। 1 फंक्शन हमारा होता है कि अगर आपने कोई वैल्यू पुट करी, उसका एक आंसर आए, वो आंसर किसी और के लिए पॉसिबल ना हो, इसको हम 1 बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 1 की बात करूं, अगर मैंने 1 पुट करा, मान लो मैंने 1 पुट करा, तो उसके पास आउटपुट आने में मतलब इमेज उसके लिए हमारे पास कितनी है, एक है ये वाली, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इसके लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है अगर मैं 1 के हिसाब से डिफाइन करूं, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं आप लोगों से 2 की, ठीक है, तो 2 के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि मैंने 1 के लिए 1 पुट कर ही दिया, ठीक है। अब 2 के लिए मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, 2 और 3। भाई 1 तो मैंने इसके लिए 1 कंसीडर कर ही लिया, तो 2 के लिए मेरे पास अगला 1, क्योंकि 1 के लिए एक ही आंसर होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। और ऐसे फिर इसमें से एक मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये इसने फिक्स कर लिया, तो 3 के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है 3। समझ पा रहे हो इस चीज को, मतलब कि क्या आपके पास 1 के लिए 1 पॉसिबिलिटी है, 2 के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, 1 के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। मतलब आप समझ सकते हो 1 के लिए मैं 1 पुट कर सकता हूँ एक टाइम पे, 2 और 3 कोई भी एक पुट कर सकता हूँ। फिर जो भी एक पुट कर चुका हूँगा उसके लिए सेकंड वाले के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होगी, कोई भी 2 उनमें से, फिर लास्ट वाले के पास 1 पॉसिबिलिटी होगी। तो ऐसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ठीक है ना, इज 2 3, पहले वाले के लिए 3, दूसरे वाले के लिए 2, उसके लिए 1, इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर n नंबर्स है, n नंबर है, तो उसका 1 1 फंक्शन जो बनेगा वो हमारे पास आएगा n फैक्टोरियल। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो फिर। हाँ, तो मिसलिनियस एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, तो अब देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 48 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखना उसको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट 1, 2, 3 कंटेनिंग 1, 2 और 2, 1 इज, ठीक है ना। तो हम लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं, तो एक तो मैं बना लेता हूँ यही जो है हमारे पास। चलो देखते हैं जरा सॉल्यूशन। तो देखो मैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता हूं, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो इसके अंदर वो बिलोंग करता है, तो उसमें 1 1 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3, a, a होना चाहिए, ठीक है। ये चीज तो हो गई आपकी। अब दूसरा, इसमें हमारा 1 2 होएगा और 2 1 होएगा, ठीक है। ये चीज तो आपकी हो गई। अब ये एक ऐसा रिलेशन है, आप इसको कैसे भी डिसाइड कर लो, ये 1 1 भी, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों चीजें आप चेक कर सकते हैं इसको किसी भी 2 पेयर को लेके। ट्रांजिटिव के लिए जैसे अगर 2 2 लिया, फिर 2 1 लिया, तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए, जैसे ये हो गया, ठीक है ना। ऐसे आपने 1 3 लिया, 1 1 लिया, 1 2 लिया, तो 1 2 ये कट जाएगा इससे, तो 1 2 होना चाहिए, जो कि ये रहा आपके सामने। तो ये सारा चीज आपके सामने, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब वो कह रहा है कि ऐसा और कौन कौन से हो जाएंगे जिसमें ये 2 पॉइंट्स हो, ऐसे और भी बताओ। तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर लेता हूँ, मान लो मैंने 1 1 तो रखना ही है, 2 2 भी लिया, 3 3 लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 और 2 1, तो ये तो हमारा पर वाले लिख दिया मैंने एज इट इज। अब मैं ले लेता हूँ 1 3, 1 3 ले लेता हूँ। अगर मैंने 1 3 ले लिया, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हम लोगों को इसमें 3 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर अब ढंग से समझना है, यहाँ पर 3 1 ले लिया। अब मैं अगर यहाँ पर डिसाइड करूं, देखो यहाँ पर अगर मैं डिसाइड करूं, जैसे यहाँ से मैं लेता हूँ ये और ये, तो अगर मैंने ये लिया 1 1, ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक रिलेशन हो गया हमारा। अब दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो हम लोगों ने ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे एक चीज अटक जाएगी, जो है 3 2, 3 2 हमारे यहाँ अटक जाएगा। और अगर मैंने 3 2 ले लिया, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 भी हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे आपके यहाँ डिसाइड हो गए। क्यों मैंने 3 2 क्यों कंसीडर करा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक टर्म ले लेता हूँ आपकी, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये 3 3 है ना, ये आपका हो गया, 2 1 आपके पास आ गया, 3 1 भी हो गया। हाँ, तो यही चीज होगी आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी। अगर आप यहाँ 3 2 नहीं लोगे, तो आपका ट्रांजिटिव कंप्लीटली नहीं होगा, और अगर आपने 3 2 ले लिया, तो आपका सिमेट्रिक कंप्लीटली नहीं होगा। तो आपके पास यही एक पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट जो जिसमें 1 2 हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है ना, 1 2 और 2 1 हो, और एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर जज कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो। तो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही है, जैसा कि उसने बोला है कि एक तो आपका ये बन जाएगा, और एक खुद ये टोटल जितने भी नंबर है वो सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने 3 3 लिया और 3 2 लिया,
तो ये आपकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए 3,2 की, तो इसलिए ये वाली भी आपके पास होनी चाहिए। ऐसे ये वाला भी आपके पास पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने 2,3 ले लिया, ठीक है ना, और 3,1 ले लिया, तो ये भी आपके पास होना चाहिए 2,1। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट यही एक बनता है जिससे आपको ये चीज़ यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ है आपके पास, लिख लो इसको।